सो हे गाइस, दिस इज अभी फ्लिपर एंड मैं आ चुका हूँ आज आपकी फिर से डे 3 की वीडियो में। आज मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं सिखाने वाला हूँ, मैं सिंपल ट्रिक से लेके चलूंगा ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। पिछली वीडियो मैंने आपको इज़ाराम सिखाया था और इज़ाराम होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। और गाइस एक चीज़ और, अगर आपको इज़ाराम में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो आप मुझे कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ गाइस हैव और हैव टू, इन दोनों का अलग अलग कॉन्ट्रैक्शन है, अलग अलग तरीके से ये काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ हैव। गाइस आज तक आपने पढ़ा होगा, आज तक आपके स्कूल टीचर लाइक लॉट ऑफ थिंग्स लाइक जो हमारे पिछले टीचर्स हैं, और मैं भी अगर मैं बात करूं हमारे स्कूल के टीचर, या आपने जहां भी पढ़ा होगा बुक में पढ़ा होगा, आज तक इसका मतलब HAV हैव का मतलब पढ़ा होगा गाइस पास। अगर मैं कहूं गाइस कि इसका मतलब बहुत कुछ होता है, सिर्फ पास ही नहीं होता है। हैव माने खाना भी होता है और पीना भी होता है, बैठना भी होता है, नहाना भी होता है। तो गाइस आई नो अबाउट दैट कि आप अभी इस चीज पे यकीन नहीं करोगे, बट डोंट वेरी गाइस, आई डेफिनेटली प्रूव इट राइट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर मैंने आपके सामने बोला कि हैव माने पास ही नहीं, खाना भी होता है, पीना भी होता है, बैठना भी होता है, यहां तक नहाना भी होता है। आई नो लाइक यू कांट बिलीव इन दिस पॉइंट के हैव माने सर कैसी बात कर रहे हो कि हैव माने तो सिर्फ पास होता है। लाइक आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, तो फिर नहाने को कैसे बोलेंगे हम। सो गाइस यू नो अबाउट दैट टाइम आप लाइक आपने बहुत सारी मूवी देखी होंगी, सम प्रोफेशनल लोग देखे होंगे, जब आप किसी ओकेशंस में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं और वहां जाके आप बोलते हैं कि लाइक वो आपसे मिलते हैं, अगर वो ज़्यादा ही प्रोफेशनल है तो आपने देखा होगा मूवी के अंदर भी कि लाइक हैव ए सीट, बैठ जाइए, हैव ए ड्रिंक, पी लीजिए, हैव ए बात, टेक ए बात, या हैव ए बात, नहा लीजिए, हैव ए सीट, बैठ जाइए। गाइस यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखो अगर मैं गलत हूं तो आप यू कैन चेक ऑन द गूगल, ऐसी बात नहीं, मैं आपको कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला हूं। हैव ए हम यूज करेंगे हैव ए का, हैव ए ड्रिंक, पी लीजिए, हैव ए लाइक हैव ए ईट, खा लीजिए। मीन दैट हम जब भी किसी खाने की बात करते हैं या बैठने की बात करें, हैव ए सीट, बैठिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड गाइस, ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। और अगर मैं आपसे यहां बात करूं, अब तक आपने हैव का मतलब पढ़ा होगा लाइक पास, पास भी होता है। आई हैव ए मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। लेकिन यहां पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं गाइस, क्या मैं एक कार रखता हूं या मेरे पास एक कार है। आई हैव ए कार, मैं एक कार रखता हूं, इसका भी सेम मतलब है, और मैं एक कार रखता हूं या मेरे पास एक कार है, दोनों का एक ही मतलब है। लेकिन हैव का मतलब गाइस इसके अलावा ये सब भी होता है, आप देख सकते हैं इसके बारे में। चलो मैं आगे बढ़ता हूं, ये चीज मैंने आपको अच्छे से समझा दी होगी और होप आपकी समझ में भी आई होगी। गाइस अगर मैं बात करूं आपसे हैव की, हैव का यूज होता है सभी के साथ। मीन दैट जैसे कि मैंने बताया, आई के साथ भी कर सकते हो। आई हैव ए इंस्टीट्यूट, मेरे पास एक इंस्टीट्यूट है। आई हैव ए लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव ए होम, मेरे पास एक होम है। मैं यहां तक बात करूं कि आई हैव ए टीम, मेरे पास एक टीम है। आई हैव ए कैमरा, मेरे पास एक कैमरा है। सो आप किसी भी चीज को अगर अपने पास किसी को बताते हो, दैट इज गुड टू लाइक से कि आई हैव के साथ में किसी भी लाइक ऑब्जेक्ट का आप नाम ले सकते हो जो आपके पास है, अगर आपको किसी को बताना है। अगर आप किसी से क्वेश्चन करते हो, गाइस क्वेश्चन नहीं बोलते, क्वेश्चन इज द लाइक रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन, क्वेश्चन मीन दैट अगर आप किससे बोलते हो यू हैव ए कार, यू हैव ए कार मीन दैट क्या तुम्हारे पास एक कार है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं लाइक दैट हैव यू कार, क्या तुम्हारे पास कार है। हैव यू मार्कर, क्या तुम्हारे पास मार्कर है। हैव यू टी शर्ट, क्या तुम्हारे पास टी शर्ट है। हैव यू जैकेट, क्या तुम्हारे पास जैकेट है। आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बात कर सकते हैं। अगर आप हैव का यूज किसी भी सब्जेक्ट से पहले करते हैं, दैट इज तुम क्वेश्चनिंग कर रहे हो। अगर आप डायरेक्टली बोल सकते हो लाइक यू हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे हैं, मीन दैट डायरेक्टली हम किससे, देखो इसमें क्वेश्चनिंग भी हो रहा है और पता भी नहीं चल रहा। लाइक यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास मतलब तुम्हारे पास पैसे हैं। यू हैव कार, तुम्हारे पास कार है। ये चीजें हैं, अगर हम किसी का नाम लेकर के बता सकते हैं। जैसे कि मान के लो सुमित के पास ना लाइक दो भाई हैं। सुमित हैव टू ब्रदर्स है ना। अगर बात करूं मैं, सुमित के पास एक अच्छा आईफोन है। सुमित हैव ए गुड आईफोन, सुमित हैव ए गुड फोन। किसी भी चीज के लिए, किसी भी नाम के आगे आप हैव का यूज डेफिनेटली कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं ये तो सुमित आ गया और सुमित के सामने मुझे बस हैज का यूज करना पड़ेगा। इज दैट नॉट क्लियर गाइज। आप हैव का यूज कर सकते हैं क्योंकि उसके पास है वो चीजें।
आगे की बात करते हैं गाइस। अभी मैं बात करने वाला हूं हैव टू की। हमारा हैव क्लियर हो चुका है जहां तक है। आप हैव किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, हैज का भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं किसी एक पर्सन की तो उसके साथ में हैज का भी यूज कर सकते हैं और हैव का भी कर सकते हैं। सेकंड थिंग्स गाइस, हैव टू, अगर मैं बात करूं गाइस हैव टू की, तो आपको यहां पे ना एक चीज समझनी पड़ेगी। मान के चलो कोई काम जब आपको डेफिनेटली करना ही पड़ता है, जैसे मान के चलो मुझे जाना पड़ेगा, अभी मैं लेट हो रहा हूं और मुझे जाना पड़ेगा, तो दैट टाइम यू कैन से आई हैव टू गो। अंडरस्टैंड गाइस? अगर आप कहीं लेट हो रहे हो, अगर किसी पार्टी में गए हो, किसी के घर गए हो और वहां जाकर के आप बोल रहे हो कि अरे यार मैं तो लेट हो रहा हूं, मुझे भी जाना पड़ेगा भाई जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो, मीन दैट आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। अगर मुझे खाना पड़ेगा, आई हैव टू ईट, आई हैव टू ड्रिंक, मुझे पीना पड़ेगा, आई हैव टू ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीना पड़ेगा। अगर मान के चलो तुम्हें दवाई, मीन दैट यू नो मेडिसिन वगैरह जो हम लाइक मान के चलो मैंने, मुझे फीवर है और मुझे शाम को घर जाना पड़ेगा और मुझे मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी, आई हैव टू टेक मेडिसिन बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड गाइस। अब ये चीजें कितनी आसान बना दी ना मैंने आप लोगों के लिए। मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं, देखो मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं, उसके थ्रू आप सेंटेंस भी बनाएंगे अपनी नोटबुक के अंदर, जो मैंने आपको नोटबुक बना रखी है। और गाइस एक चीज और, प्लीज नोटबुक में काम करना बिल्कुल ना भूलें। मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं, उसके अकॉर्डिंग टू आप सेंटेंस बनाना। और गाइस मैं चाहता हूं कि आप डेली प्रैक्टिस भी करें। ओके आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, पहले मैं कुछ हैव के लिख देता हूं और फिर हैव टू के लिख दूंगा। ओके लाइक आई हैव ए लैपटॉप। सोचो गाइस, आई हैव ए लैपटॉप। अब आई के साथ में आप किसी का नाम भी लगा सकते हैं, अपना नाम भी लगा सकते हैं, और मीन दैट यू भी लगा सकते हैं, दे भी लगा सकते हैं, वी भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हो। वी हैव ए इंस्टीट्यूट, किसी के साथ भी हैव को यूज कर सकते हो। दूसरा गाइस में अगर इसके साथ आप बनाओगे कितने 20 सेंटेंसेस, 20 बनाओगे ओनली, और मुझे उसका स्क्रीनशॉट मेरे इंस्टाग्राम पे भेजोगे। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है इंग्लिश बाय अभी। मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूंगा और डेफिनेटली आपके काम को चेक करूंगा, क्योंकि गाइस मेरा इंटेंशन आपको इंग्लिश सिखाना है। और मैं चाहता हूं दुनिया के सभी इंस्टीट्यूट जो भी आपको नेटिव स्पीकर से इंग्लिश सिखाते हैं, मैं चाहता हूं गाइस बिल्कुल आसान तरीके से आपको इंग्लिश सिखाऊं। और एक चीज और गाइस, देखो सपोर्ट करना तुम्हारा काम है, क्योंकि मैं तुमसे कोई पैसे चार्जेस नहीं कर रहा हूं। दिस वीडियो द फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड गाइस सो मच। आप समझ रहे होंगे, समझदार हो गाइस, आगे की बात तो समझ जाते हो। आगे की बात करते गाइस हैव टू की। लाइक आई हैव टू गो, मीन दैट आई हैव टू गो। सोचो, मैं बस इतना मैंने आपको दे दिया, और ये गाइस क्या है, ये आपके पास है। मैंने आपको ये लाइक स्ट्रक्चर बना के दिया है, आई हैव टू गो। अब आई किसे गए, तो आप यू भी लगा सकते हो, यू हैव टू। समझना मेरी बात को, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ेगा, सुमित हैव टू गो, सुमित को जाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? अगर मैं इसकी जगह गो की जगह कम लगा दूं, आई हैव टू कम, मुझे आना पड़ेगा। आई हैव टू लाइक बात, मुझे नहाना पड़ेगा। आई हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड, तुम्हें समझना पड़ेगा। यू हैव टू ड्रिंक द वाटर, तुम्हें पानी पीना पड़ेगा। यू हैव टू ईट द फूड, तुम्हें खाना खाना पड़ेगा। तो गाइस यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये मैं कितना इजी तरीके से आपको समझा रहा हूं। देखो मुझे नहीं पता कोई तुम्हें कैसे इंग्लिश सिखाता है, दिस इज माई वे। मैं चाहता हूं आपको जितना आसानी के साथ में मैं आपको इंग्लिश सिखा सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा गाइस आपको सिखाने की। और ये मेरा बिल्कुल स्ट्रगल रहेगा आपके साथ में कि मैं आपको बहुत आसान तरीके से इंग्लिश सिखा सकूं। एक चीज और गाइस, यहां पे आप देख सकते हैं, मैं आपने देखा है हम अब तक इतने पुराने तरीके से अब इंग्लिश सीखते आए हैं, सेंटेंसेस में बोर हो जाते हैं। गाइस मेरी वीडियो है, या तो आई बटन पे मिल जाएगी आपको, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। मैंने सेंटेंस का ऐसा एनकाउंटर किया है ना, इस चीज की मेरी गारंटी है, अगर आपने वो वीडियो देख ली, दुनिया की किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है आपको कि मीन दैट वहां पे ये सेंटेंस सिखाए जाते लाइक ता ती ते, कुछ नहीं है गाइस। एनकाउंटर जैसे ब्लास्टन वीडियो एक बार जाकर के जरूर देखे, जो आज तक हमें स्कूलों में सिखाया गया है ना, मैं गारंटीड देता हूं आपके टीचर भी आपसे अगर ये ना बोले ना तूने सेंटेंस कहां से सीखे, दैट इज नॉट द सेंटेंसेस। मैंने आज तक हमने 4 भागों में सीखे, मैंने आपको 3 चीजों में ही लाइक पूरे के पूरे सेंटेंस का एनकाउंटर किया है। आप जाकर के देखिए एक बार, मैं चाहता हूं आप एक बार जाकर के देखिए, लिंक में जाके मिल जाएगी आपको वीडियो, या फिर आई बटन पे, दोनों में से कहीं भी मिल जाएगी। अभी मेरे को वैसा आई बटन के बारे में नॉलेज नहीं है, आई एम सॉरी टू से, बट मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। थैंक यू गाइस, ये वीडियो थी आपके लिए। और मैंने यहाँ पे देखो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसके ऊपर आप बना के लेके आओगे 20 सेंटेंसेस, और 20 के अंदर टोटली सेंटेंस का जो फॉर्म रहेगी वो आप अराउंड टू 40 बनाना बस,
ज़्यादा भी बना सकते हो आप, अगर आप चाहते हैं तो ज़्यादा बना लेना। स्क्रीनशॉट मेरे इंस्टाग्राम पे डालना ना बिल्कुल ना भूले गाइस। दिस इज द आईडी इंग्लिश बाय अभी करके, जाइए फॉलो कीजिए। अभी आपको डेली नए नए अपडेट मिलते रहते हैं और मैं चाहता हूं हमेशा मैं आपके साथ में जुड़ा रहूं फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा कोई आपसे इंटेंशन नहीं है पैसे वैसे चार्जेस करने का, बस आपके साथ जुड़े रहने का। और पहली ऑफ थिंग्स क्या है, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो गाइस शिद्दत तो दिखानी पड़ेगी, सीखना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बस ये था आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।